किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपके साथ गलत होना तय है। ये बात हमें उस समय समझ में नहीं आती, देर से ही सही, पर कर्मों का फल मिलता जरूर है। आप इससे बच नहीं सकते। आपने जो किया है उसका अंजाम हर हाल में आपको भोगना ही पड़ेगा। चलिए इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपनी सभा में उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे बुद्धा, कर्मों का फल कैसे मिलता है, और अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को तुम बहुत ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। श्याम अक्सर राम को देखकर जलता था, क्योंकि राम स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सभी के लिए आदर और भाव था। श्याम का स्वभाव ऐसा नहीं था, ना ही उसके दिल में किसी के लिए भी दया थी। वो हमेशा दूसरों का अनादर करता था और दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। राम और श्याम के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। राम ने खूब अच्छे से अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया और गाँव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को भोजन के उपरांत दान दक्षिणा देकर विदा किया। वो हर साल अपने माँ बाप की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन करवाता और दान देता। ये सब कुछ श्याम को पसंद नहीं था। एक बार राम ने अपने माता पिता की बरसी पर अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गाँव को खाना खिलाया और ब्राह्मणों को दान भी दिया। तभी राजा ने श्याम से पूछा, तुम्हारा भाई अपने माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम्हें भी अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहिए? श्याम ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की थी। अब वो राम से बदला लेने के लिए मन ही मन षड्यंत्र करने लगा। अगले दिन वो लोगों को इकट्ठा करके जोर जोर से चीखता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे और वो स्वर्ग में खुश नहीं है। जब कोई उन्हें वहाँ जाकर खाना बनाकर खिलाएगा तभी वो खुश होंगे। उन्होंने सपने में मुझसे ये भी कहा है कि राम को मेरे पास भेज दो, क्योंकि वो उनकी बहुत सेवा करता है और वो राम के साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए राम को मरना पड़ेगा। राम को ये सब समझ आ गया था। ये सब कुछ केवल उसको फंसाने की चाल है, लेकिन वो फिर भी कहता है, इसी बहाने मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वो राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दी जाएगी। राम नदी में कूद जाता है और पूरे गांव वालों को ये बात पता चल जाती है कि राम अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने। श्याम इस बात से बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई राम अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जो भी जमीन है उसका इकलौता मैं मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक राजा के दरबार के सामने राम बैठा रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और पूछते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? तब राम ने कहा, मैं स्वर्ग गया था। वहाँ मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वो मेरे पर गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। तुमसे अच्छा तो श्याम है, जो मुझे अच्छा खाना बना कर देगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा श्याम को अपने दरबार में बुलाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने अपने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? श्याम को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा। अगले दिन फिर से सारी तैयारी की जाती है। श्याम अपने घर आकर सोचता है, मैं अगले दिन नदी के किनारे जाऊंगा ही नहीं, मैं ये शहर छोड़कर आज ही चला जाऊंगा। फिर राम ने राजा को सारा सच बताया कि आखिर वो जिंदा कैसे है। उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे उसकी जान बची और वो 1 महीने तक नगर से दूर रहा और फिर सही समय आने पर राज्य में वापस लौट आया। वो ये सब केवल इसलिए कर रहा था क्योंकि श्याम को वो सबक सिखाना चाहता था। इधर श्याम शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वो रात के अंधेरे में ही अपना घर छोड़कर भाग जाता है। वो घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था, तभी राजा के सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है। सैनिक उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। श्याम और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। श्याम गुस्से में आकर एक पत्थर उठाकर सैनिक के सर पर मार देता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें सुनकर राजा श्याम को माफ करने वाले होते हैं, लेकिन अब राजा और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर उन्होंने श्याम को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर
मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसे उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहानी खत्म होने पर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होती। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है, इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छे कर्म को बताने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, आखिर अच्छा कर्म बनने का पहला पड़ाव है क्या। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच हमारे विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इसी तरह सकारात्मक सोच होने पर अच्छे कर्मों का निर्माण होता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, बुद्धा, पाप का फल कब मिलता है। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के साथ अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी व्यक्ति के साथ बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, ये भी हो सकता है कि उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ भी ना हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ ही रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी।